सरकारी कर्मचारियों की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं ये आदेश। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है केंद्र सरकार के सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हों, उन सभी के लिए। क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से और कोविड-19 की वजह से बहुत सारे सरकारी कर्मचारी लॉकडाउन में फंस गए थे। कुछ यहाँ पर कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं और कुछ यहाँ पर सेफ्टी मेजर के रूप में सेल्फ क्वारंटाइन या फिर होम क्वारंटाइन हो गए थे। तो उस पीरियड को रेगुलराइज किए जाने के संबंध में हर एक डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की मुसीबतें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। तो किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों के इस पीरियड को रेगुलराइज किया जाएगा, इसके संबंध में वीडियो में आपको जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इसके बारे में मालूम चल सके और वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो यहाँ पर कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार के जिन कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिली थी, अब उनकी उपस्थिति को लेकर रोजाना नई उलझनें खड़ी हो रही हैं। वित्त मंत्रालय और डीओपीटी इस संबंध में कई दफा आदेश जारी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वर्क फ्रॉम होम की अनुपस्थिति को किस तरीके से गिना जाएगा ये भी बताया जा चुका है, लेकिन मामला अभी तक अधर में लटका है, क्योंकि रोजाना विभिन्न मंत्रालयों से सवाल जवाब की लंबी फहरिस्त आ रही है। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने स्तर पर किस तरीके से इस पीरियड को रेगुलराइज किया जाएगा उसके संबंध में आदेश जारी कर रहा है। इसलिए यहाँ पर कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने इस संबंध में नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें उन सभी नियमों का उल्लेख किया गया है जिनकी मदद से केंद्रीय कर्मचारियों की उपस्थिति का मुद्दा हल हो सकता है। तो सीएजी के द्वारा बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर जारी किया गया। यदि केंद्र सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स इन आदेशों को फॉलो करते हैं तो अधिकतम जो केसेस हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पर निकल जाएगा। हालांकि ये जो नए नियम है ये बहुत से केंद्रीय कर्मचारियों की परेशानी भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि छुट्टियां समायोजित करने के नियमों में बदलाव भी सीएजी के द्वारा किया गया है। तो हर एक डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ केसों को पहले से ही फाइनल कर दिया गया है। यदि सीएजी के इस आदेश के अनुसार वो चलते हैं तो कुछ केंद्रीय कर्मचारियों की मुसीबतें यहाँ पर बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि सीएजी ने क्या यहाँ पर अपने दिशा निर्देशों में कहा है, क्या आदेश यहाँ पर जारी किया गया उसके बारे में। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अनुसार अगर कोई कर्मी अपने दूसरे सहयोगी जो कि कोविड पॉजिटिव है उसके चलते संक्रमित हो गया है तो उसकी छुट्टियों को वर्क फ्रॉम होम मान लिया जाएगा और उस पीरियड को ऑन ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। यदि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार में कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव है और उसके चलते उस कर्मचारी को क्वारंटाइन पीरियड में जाना पड़ता है तो वह स्थिति भी वर्क फ्रॉम होम मान ली जाएगी। इसमें ये बात भी जोड़ी गई है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को केंद्र, राज्य या फिर स्थानीय प्रशासन या फिर दफ्तर के आदेशों के चलते ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण क्वारंटाइन होना पड़ रहा है तो उस पीरियड को भी वर्क फ्रॉम होम की श्रेणी में माना जाएगा। कोई कर्मी किसी भी सरकारी एजेंसी के आदेश यानी कि केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन से क्वारंटाइन पीरियड में जाता है और वहां स्टेशन लीव की उपस्थिति पैदा होती है तो इस क्वारंटाइन अवधि को ऑफिशियल लीव मान लिया जाएगा। कुछ ऐसे कर्मचारी भी रहे हैं जो खुद ही होम क्वारंटाइन हो गए थे, इसकी वजह उनके घर में किसी दूसरे राज्य या फिर विदेश से कोई सदस्य आना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने इसे ऑफिशियल लीव के श्रेणी में शामिल किया, यानी कि कोई कर्मचारी यदि खुद की सेफ्टी के लिए क्वारंटाइन हुआ है तो उस पीरियड के लिए उसे यहाँ पर लीव देनी पड़ेगी। एक सवाल यह भी पूछा गया कि कोई अधिकारी कोरोना संक्रमित होने के कारण संस्थागत क्वारंटाइन या फिर होम क्वारंटाइन है तो उसे कम्यूटेड लीव की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसके लिए मेडिकल प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। मतलब जो कोविड पॉजिटिव सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें कम्यूटेड लीव यहाँ पर दी जाएगी और इस कम्यूटेड लीव के लिए सरकारी कर्मचारी को मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे यहाँ पर कहा गया है कि वे कर्मचारी जो लॉकडाउन के दौरान प्रतिनियुक्ति से वापस आए हैं, यानी जो डेप्यूटेशन पर थे और वो वापस आए हैं और उन्हें नियमानुसार होम क्वारंटाइन होना पड़ता है तो उस स्थिति में उन्हें ड्यूटी पर या फिर वर्क फ्रॉम होम श्रेणी में सुविधा मिलेगी। जो डेप्यूटेशन पर थे लेकिन वापस आ गए थे और उन्हें होम क्वारंटाइन होना पड़ा था तो उस पीरियड को ऑन ड्यूटी या फिर वर्क फ्रॉम होम मान लिया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने ज्वाइनिंग टाइम को लेकर भी सवाल पूछे हैं। ज्वाइनिंग टाइम उस स्थिति से माना जाएगा जब शारीरिक तौर पर कर्मी अपनी सीट पर पहुंच जाता है या वह उस शहर में आता है जहां उसका कार्यालय है। इस बाबत कहा गया है कि संबंधित कार्यालय को सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम्स रूल्स का पालन करना होगा और इसी के अनुसार उस पीरियड को रेगुलराइज किया जाएगा। कोरोना काल के लॉकडाउन की वजह से कोई कर्मचारी यदि ज्वाइनिंग टाइम नहीं ले पाता है तो उसका निदान भी सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स के तहत किया जाएगा। कोई कर्मचारी
प्रतिनियुक्ति से वापस लौटा है या फिर तबादले पर आया है तो उसे ज्वाइनिंग करने के लिए शारीरिक तौर पर हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा या फिर ईमेल आदि से काम चल सकता है। ऐसे कर्मी ईमेल आदि के माध्यम से अपने मुख्यालय को सूचित कर सकते हैं तो उन्हें ड्यूटी ज्वाइनिंग मान लिया जाएगा। वे कर्मचारी जो किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां स्थानीय एजेंसी ने कोरोना संक्रमण के कारण उस परिसर को सील कर दिया है तो उस स्थिति में सरकारी कर्मी अपने कार्यालय नहीं पहुंच सकता है। ऐसे में कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे दी जाएगी। हालांकि उसे अपने कार्यालय में संबंधित प्रशासन या फिर RAW का आदेश पत्र दिखाना होगा, यानी कि लोकल अथॉरिटी का जो ऑर्डर है उसकी कॉपी यदि वो अपने ऑफिस को दे देता है तो उस कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम मान लिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान कई इलाके ऐसे भी रहे जहां कर्मी को उसकी सोसाइटी या फिर गांव से बाहर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में कर्मियों की वह अवधि वर्क फ्रॉम होम मानी जाएगी। आगे आदेश में कहा गया है कि यदि कोई कर्मी इसका प्रमाण पत्र नहीं दे पाता है तो उसे अपनी अनुपस्थिति ठीक कराने के लिए नियमानुसार छुट्टी का आवेदन दे देना चाहिए। यदि कोई कर्मी लॉकडाउन के चलते अपने घर या फिर किसी दूसरी जगह जाने के लिए हेडक्वार्टर की इजाज़त नहीं लेता है या वह वापस नहीं पहुंच पाता है तो ऐसी स्थिति में भी उसे छुट्टी के लिए आवेदन देना होगा और यहां पर CCS लीव रूल्स के तहत मामले का निपटारा किया जाएगा। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी बिना छुट्टी लिए अपना हेडक्वार्टर छोड़ गए थे लेकिन वो लॉकडाउन में फंस गए थे और वो वापस नहीं आए हैं तो उन कर्मचारियों को उस पूरे पीरियड के लिए छुट्टियां यहाँ पर देने के लिए कहा गया है। कुछ कर्मी ऐसे भी हैं जो कि LTC पर कहीं गए थे लेकिन लॉकडाउन के कारण समय पर हेडक्वार्टर नहीं पहुंच सके हैं। इसकी वजह ट्रांसपोर्ट बंद होना रहा है। उन कर्मियों को ड्यूटी पर माना जाएगा जिन्होंने किसी भी माध्यम से कार्यालय को सूचित किया है। इसके आगे कहा गया है कि वे कर्मचारी जिन्होंने लॉकडाउन से पहले छुट्टी के लिए आवेदन किया था और वो बिना हेडक्वार्टर की इजाज़त के अपने घर या फिर दूसरे स्थान के लिए निकल गए थे, ट्रांसपोर्ट बंद होने के कारण उनकी वापसी तय समय पर नहीं हो सकी। अगर कर्मी ने ये सब सूचनाएं उस समय पर अपने हेडक्वार्टर को दे दी हैं तो उसे अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। यदि वह ये सब सूचना नहीं भेजता है तो उसे छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा। यानी कि जिन्होंने अपने ऑफिस को सूचना दे दी थी उन कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी माना जाएगा, लेकिन जिन्होंने अपने ऑफिस को सूचना नहीं दी है उस कर्मचारी को उस पूरे पीरियड के लिए यहाँ पर छुट्टी के लिए आवेदन देना पड़ेगा। इसमें आगे कहा गया है कि टूर पर गए सरकारी कर्मचारी लॉकडाउन के कारण निर्धारित समय पर वापस ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें यह सूचना बिना किसी विलंब के अपने ऑफिस को देनी होगी। उन्हें बताना होगा कि ट्रांसपोर्ट न होने के कारण वे तय समय पर ज्वाइनिंग नहीं कर सके हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो छुट्टी का आवेदन उन्हें देना पड़ेगा, यानी कि छुट्टी देनी पड़ेगी। लेकिन जिन्होंने अपने ऑफिस को बता दिया है उन कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी यहाँ पर मान लिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे नए दिशा निर्देश हैं जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा जारी किए गए हैं, जो कि लगभग सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यानी कर्मचारियों के लिए अलग अलग आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे यहाँ पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और कर्मचारी अब इस डाउट में है कि कौन सा नियम उनके लिए लागू होगा, कौन सी छुट्टियाँ उन्हें यहाँ पर मिलेगी। अब देखना ये होगा कि DOPT इसके संबंध में फाइनल क्या आदेश यहाँ पर जारी करता है। फिलहाल DOPT के द्वारा पहले एक आदेश जारी किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि इन्हीं आदेशों के अनुसार सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फॉलो करें। लेकिन अब देखना ये होगा और जिस तरीके से यहाँ पर कर्मचारियों के सामने मुसीबतें पैदा हो रही हैं उनको देखते हुए आने वाले समय में जल्दी ही DOPT के द्वारा एक आदेश यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें और वो भी ये जान सकें कि किस तरीके से इस पीरियड को रेगुलराइज किया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें हर एक यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।